की गई थी, यानी कि भाग वाले पे, यानी कि भिन्न की भाग कैसे की जाती है। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ पॉइंट वहाँ पर रह गए थे, जैसे कि इस प्रकार की इसका कोई संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2/3 लिख सकते हैं, यानी भाग का मतलब भी भिन्न हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। दूसरा क्या होगा, यानी कि दो संख्या है, इसको हम 3 से डिवाइड करें, इस प्रकार से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। ये छोटी क्लासों में आप ऐसे निकालते हैं। दूसरा, फिर जो जल्दी निकालना हो या बड़ी क्लास में हो, तो इस प्रकार से आप उनको क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये हमारा जो था ये भिन्न था, और भिन्न में जो भाग करनी होती है, भाग का मतलब भी हम क्या समझ सकते हैं कि एक तरह से भिन्न ही है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए, यानी 1/3 और 2/5 है, इस प्रकार की कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या काम करेंगे, ये भाग का है ना, दोबारा से लिख लेता हूं मैं, इस प्रकार से है ना, तो इसको क्या काम करें, ये दो तरीके से हल कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि भिन्न का मतलब, भाग का मतलब भी भिन्न ही होता है, तो इसको 1/3 और ये जो भाग है, यानी ये इसके अपोन में आ जाएगा, यानी 2/5, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे नीचे वाले के सबसे ऊपर वाले के साथ और इनकी बीच बीच को की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो इसका काम होगा, लेकिन इसको एक तरीका तो ये होगा, इसका दूसरा तरीका भी मैं साथ साथ लेकर चल रहा है। ये क्या काम कर रहा है, 1/3 ये भाग है, भाग को क्या कर लो हम गुणा में, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसका गुणा का साइन करेंगे, इसको जो संख्या दे रखी है, ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, और ये इसको व्युत्क्रम कहलाएगा, यानी कि 5/2। ये क्यों किया हमने, अब ये भी बात समझ में आ रही होगी आपके, मतलब सोच रहे होंगे कि यही क्यों उल्टी करी, ये क्यों नहीं करी, यानी 1/3 भी तो हम उसको घुमा सकते थे, इसको जुगाजू रख सकते थे। ऐसा नहीं है, संख्या से पहले उसका साइन होता है, जैसे कि 2 और ये। अब ये संख्या क्या है, ये दोनों प्लस की है, ये संख्या कैसी है, माइनस की है। संख्या के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब वो प्लस की है, अगर लगा है तो फिर जो साइन है उसकी है। अब ये 2 था यहाँ पे, अब 2 को हम क्या समझ सकते हैं, यानी इस 2 के पास में क्या है, कोई साइन नहीं है, तो इसका साइन ना होने का मतलब क्या हुआ, आप क्या समझेंगे कि ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, और जिस पे साइन है माइनस का। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ये कोई संख्या है, अब ये जो 4 है, ये 4 कैसा है, ये प्लस का साइन है, यानी प्लस की संख्या है। 5 कैसी है, 5 भी प्लस की है। 3 कैसी है, 3 का साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, यानी 3 जो है मल्टीप्लाई का साइन है। और 2 कैसा है, ये 2 है भाग वाली संख्या, यानी 2 का जो साइन है वो डिवाइड का है, भाग का साइन है। यानी संख्या से पहले हमारे क्या होते हैं, साइन होते हैं। ये आप अच्छे तरीके से याद रखें, ये पॉइंट है। अब इसका तो रेसिप्रोकल कर दिया था, यानी कि ये उल्टी कर दी थी हमने संख्या, यानी 1/3 था और मल्टीप्लाई 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे, जब मल्टीप्लाई हो रही है 3 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, मैं क्या कहा, सबसे नीचे वाला तो सबसे ऊपर वाले के पास में चला जाएगा, ऐसे ही किया, और जो नीचे है ये उसके पास में जाएगा, यानी 3 और 2। ये 1 × 5 और 3 × 2 यही तो है, 1 और 5 और 3 और 2, यानी कि 5/6। इस प्रकार से आप ये जो भाग के हैं, इन दो तरीके से आप कर सकते हैं। आपको जब बोर्ड मास यूज करेंगे तो बोर्ड मास में यदि भाग का है तो भाग को और जो मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो वहाँ थोड़ा और ज़्यादा आसानी पड़ेगी हमने, यानी उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं उन संख्याओं को। दूसरा, अब हम जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस को कराएंगे। यह है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उस संख्या का उसका, ये गलत हो गया यहाँ पे, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, यानी इसका 2/5 भाग बताना है क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या का, कोई संख्या मान लीजिए, यदि आप मान क्या करना चाहते हैं तो मान लीजिए x मान लो, या अपने नाम का फर्स्ट लेटर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यदि बिना मान के कर रहे हैं तो उस कंडीशन भी हो सकता है। अब
मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। मान लीजिए वो संख्या क्या है, माना संख्या क्या है हमारी x है। अब x का 1/3 भाग किसके बराबर है, 800 के। जो 3 अपोन में है 3 मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कहाँ पे चले जाएगा, इसके पास में चले जाएगा। x बराबर 800 और ये कितना होगा 2400 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है 8 से 24, ये 2400 होगा। x का मान कितना है 2400। अब तो उसका किसका यानी जो संख्या थी उस संख्या का 2400 का क्या निकालना, 2/5 भाग। 2/5 भाग किस संख्या का निकालना, जो संख्या थी, जो संख्या हमने मानी हुई है, यानी जो संख्या का पूरी संख्या थी उस संख्या का, यानी 2400 का 1/3 भाग तो 800 है ना, 3 से भाग करके देखिए 8 से 24 800 है, यानी अब हमने पूरी संख्या मिल गई। अब पूरी संख्या का हमने क्या निकालना, 2/5 भाग। अब 2400 का 2/5 भाग निकालिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, और ठीक है इस प्रकार से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 48 दूनी 96 और 0 960, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो हमने x को मान कर किया। दूसरा अगर हम बिना मान के चलें किसी संख्या के 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग किसके बराबर है, 1/3 भाग 800 के बराबर है। एक भाग किसके बराबर है, 800 गुणा 3 यानी कि 2400। एक भाग 2400 के बराबर है, और एक भाग का कितना भाग निकालना, 2/5 भाग। अब 2/5 भाग इसका इसका एक का 2/5 बनाओ, 2/5 भाग तो गुणा कर दी इस साइड में, और इस साइड में 2/5 भाग से ये 2400 गुणा 2/5, 2400 गुणा 2/5 यानी कि ये हल करके कितना होगा 960, वो 2/5 भाग आएगा। आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने आपको दोनों तरीके बताए। आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, मैं आप खुद कराएंगे अपनी बुक से। यदि नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी करा दूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए 3 2 1 5 7 6 इस प्रकार से कोई संख्या है, ये संख्या दे रखी और हमें बताना है आरोही क्रम, और दूसरा बताना है हमने अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब डिसेंडिंग। आरोही असेंडिंग क्या होता है, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे, जैसे हम जिन्ने पर चढ़ रहे हैं, पहली पैड़ी से चढ़ना स्टार्ट करा, दूसरी तीसरी ये। अवरोही का क्रम आप उसका उल्टा मान सकते हैं, नहीं जिन्ने पर तो उतरना, यानी पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार से हम आरोही यानी असेंडिंग और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब इन संख्याओं पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर उससे बड़ी क्या है 2 है, फिर 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या होगी। ये क्या हुआ, आरोही क्रम लगा दिया हमने। नंबर का आरोही क्रम इस प्रकार से लगा सकते हैं। यदि अवरोही निकालना होता तो अवरोही यहाँ क्या हो जाएगा 7 6 5 3 2 1, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। ये क्या हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो इस प्रकार से लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये तो हाँ एक नॉर्मल, यानी एक नॉर्मल जो संख्या है उसमें आप कैसे ढूंढ सकते हैं। यदि आपको यही चीज़ें आरोही क्रम और अवरोही क्रम यदि आपको भिन्न में दे दी जाए, फ्रैक्शन में दे दिया जाए, तो आप उसमें किस प्रकार से उसको छांट सकते हैं। देखिए यदि हमारे पास ये दिया गया है 2/3, 3/7 और 5/8, 2/3 है, 3/7 है, 5/8 है, 4/5 है को अवरोही क्रम में, इसका अवरोही क्रम बताना, ठीक है। वैसे हम दोनों ही बता दें, पहले अवरोही क्रम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन बना है ये अवरोही क्रम का बना है। 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 है। अब अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी पड़ेगी हमने। एक तरीका तो क्या है 3 7 8 5 का लैसा ले लिए, लैसा लेने के बाद आप उसमें ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनसे डिवाइड करेंगे, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे पहले लिख देंगे। फिर दूसरा तरीका क्या होगा, उसमें भी काफ़ी टाइम, अवरोही और आरोही में इनमें टाइम तो लगना ही है, वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो। अगर आ गया नॉर्मल से जैसे मैंने बताया उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, फिर उसमें तो आप छांट दोगे, लेकिन अगर भिन्न में आया, भिन्न में जो है टाइम लगेगा आपको छांटने में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर क्या होता है,
थोड़ा उस समय कीजिए जब आपके पास टाइम हो, यानी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूरे हो चुके हों। लास्ट समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चंस को आप शुरू में ही कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट होने की ज़्यादा संभावना ही है। ठीक है, ऐसे बड़े क्वेश्चंस यदि संख्याएं हैं छोटी तो आप हो सकता है कि पहला कर लें, यदि संख्याएं थोड़ा बड़ा होते हो और इनसे भी, वैसे तो टाइम तो उसमें भी लगेगा, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी हो तो उस क्वेश्चंस को क्या काम करेंगे हम थोड़ा लास्ट में करें। जो भी बड़े क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उनको थोड़ा लास्ट में, जब आपका एग्जाम पूरा यानी कि पूरा पेपर आपको कवर कर लिया हो, अब समय रह गया हो, मतलब कि ये कि 5-7 क्वेश्चंस जो हमारे मैथ के हैं वही रह रहे हैं और हमारा पूरा एग्जाम पूरा हो चुका है, यानी पूरे पेपर में जो प्रश्न आए हुए थे वे सभी कर लिए, तो उस समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को उठाइए और करिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर फाइट बहुत नज़दीक की होती है। अगर यदि आप सोच रहे हैं कि 10-12 क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं और हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लास्ट के जो 5-7 प्रश्नों पे हैं उन पे ही फाइट है। अब 72-73 क्वेश्चन सब करते हैं, लेकिन जो फाइट है वो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन पे ही हैं। अगर 5-6 क्वेश्चन आपके उन पर अच्छे कमांड हैं, अच्छी पकड़ है, तो आप यदि उनको करते हैं तो आपको ज़्यादा मजबूत स्थिति में पहुँचने की संभावना ही आपकी रहेगी। देखिए इसमें क्या काम होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, आराम से देखिए, इसकी जो इसके साथ की है और इसकी इसके साथ, इनमें से हमने अवरोही का मतलब हमने सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। इनमें से एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से वो ढूंढनी पड़ेगी। यदि एक तरीका वो भी है कि इनसे भाग करके 8 से 5 को भाग करो, फिर पॉइंटों में आंसर आ जाएंगे उसको, लेकिन भाग करने में बहुत कर सकते हैं, जो जिसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैंने कई तरीके बता दिए, लैसे ले लिए नीचे का, लैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर करिए, यहाँ पर करिए, और फिर इससे डिवाइड करके उनके आपस में मल्टीप्लाई करें। दूसरा फिर इससे इसको डिवाइड करें, 3 से 2 को भाग करके पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट 6 कुछ इस प्रकार से, 7 से इसको भाग कीजिए, पॉइंट 4 इस प्रकार से कुछ ऐसी संख्या बन जाएगी, 7 चौक 28 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा आप इसको भी एक बार देखिए, ये भी एक आसानी है। अब 7 दूनी 14, ये कितना हुआ 14, ये 3 क्या 9। अब हमने अवरोही क्रम निकालना है। सबसे पहले अवरोही क्रम में हमने क्या निकालना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अवरोही पूछा गया है, वैसे तो कुछ नहीं, मैं दोनों ही बताऊंगा। तो सबसे बड़ी संख्या, अब 7 दूनी 14 और 3 3 9, अब 14 है, यानी ये छोटी होगी, इसको छोड़ दो, ये संख्या हमने छोड़ दी। अभी बड़ी यह है हमारी नज़रों में, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, ठीक है। अब इसके साथ देखो, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16। अब 16 बड़ा हो 15 से, तो इसका मतलब इसमें और इसमें भी ये संख्या बड़ी है, तो इसको भी छोड़ दो। अब देखिए ये लास्ट में ये 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 और 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4/5। अब जो ऑप्शन दिए गए होंगे, अब ऑप्शन में हम देखेंगे 4/5 कौन से में। अब मेरी बुक के अनुसार, जो मैं बुक में करा रहा हूँ, 4/5 केवल एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। अब और कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन भी लिखिए एक बार, उससे और ज़्यादा जल्दी होगा, यानी 3/7 कौन सा लिख दिया मैंने, 2/3, 3/7, ये है हमारे पास 2/3, 2/3, 4/5, 5/8। एक दूसरा ऑप्शन है 3/7, 2/3, 5/8, 4/5। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 4/5, 2/3, 5/8 और 3/7। एक ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से, यानी कि उसके जो फर्स्ट हैं डिजिट ये हैं 3/7, 4/5 और 5/8 और 2/3। अब देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, अवरोही। अवरोही में 4/5 हमारे सबसे बड़ी संख्या आ गई। इसमें 4/5 पहले नंबर पर देखो, 4/5 कौन से हैं, थर्ड ऑप्शन में, तो इसका मतलब आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन निकाला तो 4/5 हमारा क्या होगा, आंसर ही, ठीक है। यानी पहले 4/5 आ जाएगा, फिर 2/3 आ जाएगा, और फिर 5/8 आ जाएगा, और 3/7। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कितना टाइम लगा, केवल एक ही किया, यानी एक से ही हमारा आ गया। यदि आप इनको भाग करते फिर भाग कर से दोबारा से बनाते उसमें दिक्कत थी। इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए आप यदि इस मेथड का यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। टाइम का जो वेस्ट टाइम है उसको आप बचा सकते हैं, यानी टाइम की बचत कर सकते हैं, उसको इस टाइम को कहीं और यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के यदि आपके पास क्वेश्चंस हैं, यदि 4/5 यहाँ भी था और यहाँ भी होता, फिर हम 2 संख्याएँ देख लेते हैं, 1-2 संख्याएँ और देखती, यानी ये था, हम इसको ऑप्शन को भी दिमाग में रखते हुए इनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलो ये तो हमें पा गया।
4/5 मिल गया हमने, ठीक है। ये संख्या तो अब ये ख़त्म ही होगी। अब इन तीन में देखो कौन सी बड़ी है। अब इन तीन में देखने के लिए क्या होगा, 3 3 9 और 7 दूनी 14, ये बड़ी थी, ये 9 था। अब इसमें ये 3 पंजे 15 था, ठीक है, 3 पंजे 15 था, ये 8 दूनी 16 था। अब ये 8 दूनी 16 यानी कि 2/3 होगी। ये संख्या भी अब कैंसिल हो गई। अब इनमें देखो 7 पंजे 35 है और 8 के 24 है, ये 5/8 बड़ी संख्या है, 5/8 और फिर 3/7। देखिए ये जो हमने यहाँ पे मिल सकता है, ये क्या अवरोही क्रम हुआ, अवरोही ये हुआ और आरोही क्या हुआ इधर से, यानी 3/7, 5/8, 2/3, 4/5। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आरोही अवरोही कराने का मेरा यही तात्पर्य था। मैंने एक नॉर्मल संख्या ली, वो भी कराई, उससे कैसे आप जल्दी समझ सकते हैं। फिर मैंने भिन्न में लिया, इससे भी समझ सकते हैं। यहाँ से अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं, मैं आपको देखने को मिलेंगे पॉइंटों में। पॉइंटों में हो सकता है कि इस प्रकार से आपको जैसे 0.2 दे दिया, 0.03 दे दिया, 0.005 दे दिया और 0.1 दे दिया। इस प्रकार से भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, अभी कितने अंक हैं, ये सबसे छोटी संख्या क्या हो। वैसे तो आपको 5 दिख रहा हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या यही है, क्योंकि 3 अंकों में इनके पीछे अगर 3 अंकों में इनको पूरा करें, ये देखिए 0.200 है, 0.030 है, 0.005 है, बहुत छोटी संख्या है। और ये 0.00, ये 0.100 है। तो इसमें संख्या में यदि 3 अंकों को हमने पूरा किया तो सबसे छोटी संख्या यह है। और इनमें सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास है वो कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो अंक है वो सबसे बड़ा है। और यहाँ पॉइंट के बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, ये बढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कई अंकों के बाद हट रहा है, यानी 1,000 वो भाग बढ़ना है। इस प्रकार से आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यदि 1,000 से भाग करें यानी 5/1000 कोई संख्या इस प्रकार से बनी हुई है, तो पॉइंटों में भी आपको अवरोही और आरोही क्रम आना चाहिए, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम आपको आने चाहिए। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सभी क्वेश्चंस अपनी बुक में यानी नोटबुक में कर सकते हैं। दूसरे क्या क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, वो देखिए। एक दिया गया है 1/4, 1/2 और 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न। अब बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न एक तरीका तो वही है जो मैंने बताया, इससे इसको भाग करो, 1 को पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, उसके बाद भाग करो, इसको भी करो, इसको भी करो। फिर सबसे बड़ी भिन्न देखने के लिए क्या करेंगे हम, अब शुरू के 2 लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इनमें बड़ा कौन सा है, ये वाली संख्या है, ये 2 है, ये 4 हुआ, तो ये बड़ी होगी। भाई देखिए 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, 4 की 1 के साथ करी तो 4 आया, और 2 की 1 में करी तो 2 आया। तो 2 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 4। इनमें बड़ी भिन्न पूछा, तो जो अंक बड़ा होगा, अंश जिसका बड़ा होगा वही तो बड़ी होगी, और हर छोटा होगा वही तो बड़ी होगी ना। जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है वो संख्या बड़ी होती है। देखिए अब इसमें देखिए, ये 2 दूनी 4 है, ये कितना आया 3 है, तो इसका मतलब अब ये बड़ी संख्या है। अब इसमें देखिए, अब ये 3 तिया 9 आया और ये 4 दूनी 8 आया, अब ये 9, यानी कि 3/4 क्या हुआ, हमारी बड़ी संख्या हुई। 3/4 बड़ी संख्या हुई। दोबारा से समझने की कोशिश करें एक बार और इसी प्रश्न को। ये था हमारे पास 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, यानी क्या बतानी है, बड़ी भिन्न। क्या करा मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी और इसकी इसके साथ करी, ये यहाँ पे 4 आ गया और ये यहाँ पर कितना आया 2 है। अब 2 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 4, तो 4 बड़ी है, तो इसका मतलब 1/2 बड़ी है किससे, 1/4 से। और वैसे भी देखिए थोड़ा सा हल्की सी नज़र मारिए, जिस संख्या का हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होती है, जिस संख्या का हर छोटा होगा वो बड़ी होती है। अब 4 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब इसका हर बड़ा है, तो इसका मतलब वैसे भी छोटी है इससे, ये तो क्लियर ही होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें देखिए, यानी इसको छोड़ दिए, अब इसमें देखिए, ये 2 दूनी 4 होगा और ये 3 एकम 3। अब 3 और 4 में बड़ी संख्या क्या हुई, यह हुई, तो इसका मतलब इसको भी छोड़िए, ये और ये पकड़िए। अब क्या काम करेंगे, ये 3 तिया 9 हो जाएंगे और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 9 बड़ी है 8 से, तो इसका मतलब 3/4 क्या हुआ, बड़ी संख्या हुई, बड़ी भिन्न हुई। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, ये है हमारे पास किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर।
तो वह संख्या होगी। मान लीजिए वो संख्या x है, किसी संख्या के 5/7 भाग एवं 7/11 भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो कैसे करेंगे। किसी संख्या के 5/7 भाग और 7/11 भाग का अंतर 6 है, वह संख्या, यदि अंतर आ रहा हो या अधिक आ रहा हो तो उसका मतलब बीच में माइनस ही होगा। तो मान लीजिए हमने संख्या x मान ली, ठीक है, x कोई संख्या है। जब x हम वो संख्या ही मानेंगे तो उसमें हम कैसे करेंगे, तो 5/7 भाग यानी कि x का 5/7 भाग, ठीक है, माइनस, और फिर संख्या क्या है हमारे पास, ये x है, इसका 7/11 भाग, तो उनका अंतर कितना हो रहा 6, ठीक है, यानी 5x, ये भाई संख्या तो हमने x मान ली थी, जो आंसर आएगा वो x का मान आएगा, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। 5x/7 माइनस के 7x/11 बराबर 6। इनका ले से लेकर हल करेंगे, यानी 11×5 = 55, x ये 7 49, x/7 77 बराबर 6 आएगा। 55 गए, कितने बच गए 6x, और जो अपॉन में था इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 6×77, 6 से 6 कैंसिल, x का मान कितना आया, ये 77 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो संख्या थी हमारे पास कौन सी बनी, वो 77 हमारी एक संख्या थी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी होंगे आप कर सकते हैं। दूसरा, कई तरह के और भी होंगे, हम उनको आरोही अवरोही हमने करा दिया है। कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि एक और दिया गया है, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है, वो देखिए कैसा है, वो भी अच्छा है, एग्जाम में आए हुए हैं जितने भी कराए मैंने। ये 4 सही 2/8 भाग 3 सही 1/4 बराबर हैं। ये किसके बराबर हैं, यानी कि ये हल करना है हमारे पास। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कई पॉइंट और बताने की कोशिश करूँगा। यदि 1/, ये दिया गया है, ठीक है, यदि 3 संख्याएं दी गई है, 1 सही 1/2, 1 प्लस के 1/2, 1 गुणा 1/2, तो क्या ये सेम है, अलग अलग हैं। किस प्रकार से इन 3 पॉइंटों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले बच्चे जो हैं, यही 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यानी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, अब ये देखिए, यदि यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ देखा 1/2, 1 प्लस के 1/2 और 1 गुणा 1/2, ये 3 चीज़ें कैसे हल करेंगे इनको। अब 1 सही 1/2, 1 प्लस के 1/2 और 1 गुणा 1/2, इनमें कौन सी संख्या समान है, कौन सी नहीं है। यदि आपको ये 3 देखने को मिले, इनमें सबसे ज़्यादा आप अलग अलग बताओगे कि तीनों अलग अलग हैं या तीनों सेम है, ऐसा नहीं है। इनमें से 2 ही सेम है, एक अलग है। ये 2 एक जैसी हैं, ये अलग है। क्यों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 × 2, 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं। यदि 3/2 इसका भी आंसर आता है तो इसका मतलब इसके जैसी है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसके या तो अपोन में 1 मान लीजिए, ले ऐसे लिया, ये 2 पहुँच जाएगा, फिर 1 ही कम 1, 2 और 1 कितना होगा 3 और नीचे 2, इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर 2 ही कम 2 1, यानी कि ये संख्या और ये संख्या, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ प्लस होता है। आप समझ सकते हैं, जो सही में कोई संख्या है, सही का मतलब क्या हुआ, यहाँ वो प्लस है। यदि यहाँ पर प्लस है तो आप इसको प्लस को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही करें, ना कि आप इसको मल्टीप्लाई समझें। मल्टीप्लाई यदि आई तो मल्टीप्लाई में ऐसा होगा, जब मल्टीप्लाई आ गई तो इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ यानी 1 के साथ ही होगी, 1/2 और ये 3/2। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। यदि 6 × 1/3 दे रखा है, कुछ क्या करते हैं, यानी कि ये है, कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ना कि ऐसा नहीं हो रहा, इस 6 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ हो गया, यानी 6/3 और 3 से कितना आया 2 आएगा कैंसिल करके। या फिर आप इसके यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं, जब डायरेक्ट भी आप इसका आंसर 2 ला सकते हैं। दूसरा, यदि कोई संख्या आपको 1/2 और 6/4 दी गई है,
तो इनकी मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। लेकिन कुछ बच्चे क्या काम करें, इस 2 से 4 को काटने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि इस 2 से अगर ये 5 हो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस 2 से अब वो सोचेगा कि 5 तो कटेगा नहीं, अब इस 2 से 4 काट दो उसको, और 4 काट के उसका आंसर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये क्या है 5/8, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कटता है काट दिए, नहीं कटता तो उसको सही में लिख दीजिए। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे हम, 8 चौक 32 और 2 34/8 ऐसे कर सकते हैं, भाग का चिन्ह है। अब और क्या होगा, यानी 4 के 12 और 1 13/4। अब क्या काम करेंगे, भाग के हम भाग को क्या काम करेंगे, हम इसको गुणा में कर लेंगे और ये संख्या इसकी उल्टी हो जाएगी, या फिर इसको सारे के बटे में लाएंगे, फिर बीच बीच की गुणा और सब पढ़ लेके सबसे निचले के साथ, उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या है, ऐसा कर रहे हैं, ये 4 दूनी 8, 2 आगा। अब ये 2 से इस 34 को काटता है 17 आगा। अब 17/13 इसका क्या बना आंसर। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको यदि देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, तो आप उनको जल्द से जल्द इस तरह के जो भी हैं में करें। इसका जो हमारे पास 16वें का जो आंसर है, तीसरा 35 16, गलती कहाँ हुई, 8 चौक 32 और 34/8 भाग 4 के 12 13/4। ठीक है, ये 34/8 है गुणा, इसको उल्टा करा हमने 4/13 कर दिया। अभी 4 दूनी 8, 8 से हम क्या काट दिया हमने 34 को, ये 17 आया। अब 17/13, 17/13 इसका 4 सही 2/8 भी था ना, और क्या था हमारे पास, भाग 3 सही 1/4। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। हो सकता है आंसर कहीं मैथ में प्रॉब्लम हो रही हो उसकी। 8 चौक 32, 32 और 2 34/8 है, भाग है, फिर 4 के 12 13/4 है, और ये हमारे पास आया 34/8 गुणा कर दिया हमने, ये 4/13। 4 से 8 को काटा 2 आया, फिर 2 से 34 को काटा कितना है, 17 दूनी 34 होते हैं। अब 17/13 ये आपका आंसर इसमें बन जाएगा इस प्रकार से। हाँ इससे ही हम गलत देख रहे थे इसमें, 34/26, 34/26 आपको जो आंसर बना वो कहीं हमने गलती देख रहे थे। अब आंसर क्या आ रहा, 17 दूनी 34/26। अब 34/26 यदि ऑप्शन में ऐसा आ रहा और हमारे पास आ रहा है ये 17/13, अब थोड़ा ध्यान रखें इस बात को भी, यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये तो हमारे पास ही आया, अब ये तो आ गया हमारे पास, अब वहाँ देख रहे हैं ये तो बना ही नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। 17 दूनी 34 होते हैं, 13 दूनी 26, इसमें 2 तो ऊपर गुणा कर दिया, 2 तो नीचे, यानी 34/26 आपका आंसर आपके मैथ से, यानी कि जो भी बुकलेट होगी आपको वहाँ उससे मिला सकते हैं। यह हमारा भिन्न और भिन्नों पर आधारित जो मूलभूत संक्रियाएं थे, यानी कि भिन्न की जोड़, भिन्न को माइनस कैसे करें, घटा कैसे करें, उनकी गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें, ये सभी प्रश्न हमने इसमें 2 वीडियो में करा दिए हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको हो तो हमें आप कमेंट करके बताइए, हम इसमें एक अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर देंगे, आप उस पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो उस पर आप फोटो खींचकर उसको भेज सकते हैं। और जो भी इससे संबंधित जो सवाल आपके बनने होंगे, मैं सभी सवाल जो हैं आप अपनी मैथ बुक से, प्रैक्टिस बुक से करिए। हमारे 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद जल्दी हम जो है इसको एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा मैथ करा देंगे। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उन सभी वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देखिए और उनके साथ रिवाइज कीजिए। यदि एक बार देख ली उसके बाद भी अच्छा सा माहौल नहीं बना आपके मैथ में, तो 2-3 बार उन वीडियो को लगातार देखिए, रोज़ देखिए, तो आपको अच्छा महसूस होगा और एग्ज़ाम में बैठकर आप जो भी पर्सन वहाँ पर आएंगे आप उनको कवर कर सकते हैं। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यदि आप करते हैं तो आपका नंबर निश्चित है। 75 के आसपास यदि 80 में आपके क्वेश्चन राइट हैं तो आपका एग्ज़ाम मतलब आप वहाँ पे क्लियर हैं, आपका एडमिशन होना लगभग तय है। धन्यवाद।